तो नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आपकी परीक्षा बहुत पास आने वाली है। इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आज आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण पेपर लेके आए दोस्तों। ये पेपर दोस्तों संस्कृत विषय का पेपर है और इसका दोस्तों विषय कोड है 512। दोस्तों, इसमें टोटल क्वेश्चन है 23 और दोस्तों इसमें जो टोटल समय है 3 आवर्स का है। दोस्तों, इसमें जो है टोटल प्रिंटेड पेजों की संख्या दोस्तों 8 है और इसमें मैक्सिमम मार्क है दोस्तों 75 नंबर। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न पत्र को। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा आग्रह है कि अगर आप हमारे चैनल में पहले नए हैं दोस्तों, पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस प्रश्नोत्तरी को शेयर करें। पहला पूछा गया दोस्तों, राम शब्द से पंचमी विभक्ति एक वचन रूप बताना है। दोस्तों, राम शब्द का पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप क्या होगा? तो दोस्तों रामः, रामम, रामात और रामस्या। तो दोस्तों जो पंचमी विभक्ति का जो एक वचन रूप होगा वो होगा रामात। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या पूछा गया है? परोपकाराय सताम विभूतियाः वाक्य अस्मिन् परोपकाराय इति पदे विभक्ति अस्ति। दोस्तों बताना परोपकाराय में कौन सी विभक्ति होगी? तो दोस्तों प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या चतुर्थी। तो दोस्तों इसमें जो है परोपकाराय शब्द में, परोपकाराय में दोस्तों चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इसके लिए इसका राइट आंसर दोस्तों दा है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं तीसरे में क्या पूछा गया? प्रश्न क्रमांक तीसरे में पूछा गया है लता शब्दस्य सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप भवति। लता शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का में रूप क्या होगा? तो 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, लताएं, लताया, लतायाम और लतासु। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है इसका लतासु। लतासु शब्द जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा लता शब्द का। नपुंसक लिंगस्य शब्द रूपम अस्ति। दोस्तों बताना है नपुंसक लिंग शब्द रूपम अस्ति कौन सा है? नपुंसक लिंग दोस्तों संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग और नपुंसक लिंग। तो दोस्तों बताना है इसमें कौन सा जो है नपुंसक लिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों वो है दोस्तों इसमें फलम। फलम शब्द दोस्तों जो है इसमें नपुंसक शब्द के रूप में, नपुंसक लिंग के रूप में प्रयोग किया गया है। अत्र पूजन भविष्यति, अत्र पूजनम भविष्यति अस्मिन् पदे अव्यय पदम। दोस्तों इसमें अव्यय बताना कौन सा है? तो दोस्तों इसमें अव्यय है दोस्तों अत्र, इसका राइट आंसर है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा गया अधोलिखितेषु अव्ययम पदम नास्ति। बताना इसमें कौन सा अव्यय नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो अव्यय नहीं है वो दोस्तों छात्रा। छात्रा एक संज्ञा है, ना कि एक अव्यय है। इसके बाद दोस्तों कोष्ठकाताम चित्वा रिक्त स्थान पूर्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना दोस्तों पहला पूछा गया है। पट धातु लट लकार से प्रथम परस बहुवचन रूप क्या होगा? दोस्तों पट धातु का लंग लकार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों पठंती। इसके बाद दोस्तों दूसरा पूछा गया लट लकार से उदाहरणम खाली जगह अस्ति। लट लकार का उदाहरण कौन सा है? भवती होगा या भविष्यति। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों भविष्यति। इसके बाद दोस्तों तीसरा पूछा गया गत्वा इत्यस्मिन् पदे। दोस्तों बताना कौन सी धातु है? गत्वा में कौन सी धातु है? तो दोस्तों इसमें गम धातु का प्रयोग होता है गत्वा में। अपठत इत्यस्मिन्, अपठत पद में जो है बताना कौन सी धातु है? तो दोस्तों इसमें पट धातु का प्रयोग किया है। उपगंगम इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग, उपगंगम में दोस्तों उपसर्ग का प्रयोग किया है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उप प्लस गंगा। अनु उपसर्गयुक्त पदम, अनु उपसर्गयुक्त पदम बताना दोस्तों कौन सा है जिसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग किया है? तो अनुक्ति में दोस्तों अन्य प्लस उक्ति होगा, अनुगमन में अनु प्लस गमन। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनु प्लस गमन। तो दोस्तों अनु उपसर्ग है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं तीसरा। प्रश्न क्रमांक तीसरा दोस्तों बताना उचित मेलम कुर्ता, उचित मेल करना है या सही जोड़ी मिलाना दोस्तों। तो पहला बताना उत प्लस चलेत में दोस्तों बताना कौन सी संधि है? तो दोस्तों इसमें उत प्लस चलेत का जो मिलाकर बनेगा वो बनेगा दोस्तों उच्चलेत। और कश्य शब्द में बताना दोस्तों कौन सी संधि है? तो दोस्तों कश्य शब्द में बनेगा कह प्लस चित, इसमें बनेगा दोस्तों विसर्ग संधि। इसके बाद रमेश, रमेश में शब्द में दोस्तों होगी रमा प्लस ईसा अर्थात गुण संधि का प्रयोग होगा। दीनाय प्लस दानम तो होगा दोस्तों दीन दानम। और दोस्तों दशानन में दोस्तों पता है आपको 10 हैं जिसके से अर्थात रावण, तो दोस्तों इसमें होगा बहुव्रीहि समाज।
और दोस्तों घन एवं श्यामः, तो इसका होगा दोस्तों घनश्याम। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 14 देखते हैं। एक पदेन वाक्य का उत्तर लिखना। एक पद में वाक्य का उत्तर लिखना है। पठित्वा इस पद में पदे प्रत्यय बताना। तो पठित्वा में कौन सा प्रत्यय होगा, तो दोस्तों इसमें प्रत्यय होगा कत्वा प्रत्यय का। मूषका इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। मूषका शब्द में बताना है दोस्तों कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों मूषका शब्द में जो प्रत्यय प्रयोग किया है वो दोस्तों प्रयोग किया आनी प्रत्यय है। मानव पुत्र ल्यप, हाँ दोस्तों इसमें पूछा ल्यप प्रत्यय शब्द का, इसका दोस्तों कत्वा प्रत्यय है और ल्यप शब्द में शब्द का प्रयोग होगा दोस्तों अनी। मूषका इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय। मूषका में दोस्तों बताना कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया है। तो दोस्तों मूषका प्रत्यय के प्रयोग किया है वो प्रत्यय दोस्तों टाप प्रत्यय का प्रयोग किया है। मानव कुत्र सुरक्षित तिष्ठति। मानव कहाँ पर सुरक्षित है, तो दोस्तों इसमें पर्यावरण कुछ हो, पर्यावरण पर्यावरण कुछ हो। का तंद्रालु भवति, दोस्तों बताना का तंद्रालु भवति, तो दोस्तों इसका हो जाएगा बाला। सरसा रसाला कदा लसंती, तो दोस्तों इसका हो जाएगा बसंते। तो दोस्तों पहले में पठित्वा में कत्वा प्रत्यय है। लेप से दोस्तों एक उदाहरण बताना था प्रत्यय बनाने के, लेप धातु से, तो दोस्तों कत्वा पे इसमें आएगा दोस्तों अनी प्रत्यय। मूषका में दोस्तों प्रत्यय होगा टाप प्रत्यय। मानव को सुरक्षित तिष्ठति, तो दोस्तों पर्यावरण कुच्छो। का तंद्रालु भवति दोस्तों बाला। और सरसा रसाला कदा लसंती, तो बसंती लसंती। इसके बाद प्रश्न में 5 में तो शुद्ध वाक्यम समझ आम, अशुद्ध वाक्यम समझ नाम लिखना है दोस्तों बताना है। पहला है आम्रम इति पर्याय रसालम, तो दोस्तों ये सत्य है, तो इसके लिए दोस्तों इसमें आम लिखेंगे। असत्य में दोस्तों नाम लिखेंगे। दिवाकर पर्याय भास्कर, दोस्तों तो ये भी सही है, इसमें भी आम लिखेंगे। दिवाकर मतलब सूर्य का पर्यायवाची भास्कर होता है, दोस्तों सही है। और रोदितम विलोम पद हस्तम नास्ति। रोने का विलोम हस्तम होता है, जबकि उसमें लिखा है रोने का विलोम हस्तम नहीं होता, तो दोस्तों ये है ना। इसके बाद दोस्तों चौथा पूछा गया सुप्त पदस्थ विलोम जागरण। सुप्त का मतलब सोने का विलोम क्या होता है, जागरण, ये दोस्तों सही है, आम है। और दोस्तों पूछा पलायनम स्वानम इत्य प्रशेषण स्वानम न अस्ति, बताना दोस्तों, तो ये जो है नाम असत्य है। सत्यवादी हरिश्चंद्र इत्यस्य पद विशेष पदम सत्यवादी नास्ति, तो दोस्तों ये सही है। इसमें जो है पूछा गया है कि सत्यवादी विशेष पद सत्यवादी नहीं है, सही है दोस्तों। जबकि विशेष पद क्या है, इसमें सत्यवादी विशेषण है दोस्तों, ना कि विशेष। इसके बाद दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 6 में सज्जनानां मैत्री कीर्तिवती, सज्जनों की मित्रता किस प्रकार होती है। बालका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, बालक क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7वां दोस्तों प्रश्नोत्तर से संबंधित है। बालका की दिशा चटकम अपश्यत्यम जीर्धन गिरीर गुदारम का कथाय पिथाय गृहमघातकः जटायु केम बाहु माहु दर्शाती, ये दोस्तों रेखांकित पदों में दोस्तों पर्यावरण विकृति जाति किम भवती, ये दोस्तों सब 2 नंबर के प्रश्न हैं। और दोस्तों ये प्रश्न देख लें आप, जो है नोट डाउन कर लें इनको और बार बार अभ्यास करें ताकि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर उत्तीर्ण हों। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 15वां दोस्तों, इसमें कोई 2 करने हैं शुद्ध वाक्य, और दोस्तों इसमें जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। प्रश्न क्रमांक 17 में दोस्तों वाक्यों को घटना के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, और ये गद्यांश दिया है, इसको पढ़ करके दोस्तों इन प्रश्नों के उत्तर देना है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 19 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 में दोस्तों भी यहाँ भी गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को पढ़ना है, अपठित गद्यांश है ये, और इन पढ़ करके दोस्तों इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 19वां है, इसमें भी दोस्तों पठित्वांश को पढ़ करके संस्कृत में उत्तर लिखना है इनके। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में ये प्रश्न रिपीट होते हैं। आप इन प्रश्नों को एक कॉपी में लिख लें, नोट डाउन करें और बार बार अभ्यास करें। दूसरे दोस्तों नाटक का ये दोस्तों अंश दिया गया है, और इसके दोस्तों नीचे प्रश्न उत्तर दिए हैं, इसको आप देख लें। इसके बाद दोस्तों दूसरा भी दोस्तों एक नाटक का अंश दिया है, इसके भी दोस्तों यहाँ प्रश्न उत्तर दिए हैं, इनको आप देख लें। इसके बाद दोस्तों लास्ट 21 प्रश्न क्रमांक 21 में दोस्तों अपठित गद्यांश दिया है, इसको पढ़ करके दोस्तों संस्कृत भाषा में इसको उत्तर लिखना है। इसके बाद दोस्तों 22वें प्रश्न है स्वप्रचारस्य कृते अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम लिखत, अपने प्रचार को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है।
और स्वभगन्या विवाह आमंत्रित स्वमित्रम प्रति आमंत्रण प्रथा। अपने बहन की शादी में दोस्तों अपने मित्र को एक आमंत्रण पत्र लिखना है और इनमें से किसी एक विषय पर निबंध लिखना। भारतीय संस्कृति, महाकवि कालिदास, मम दिनचर्या और संस्कृत भाषा महत्तम। तो दोस्तों ये था संस्कृत का पेपर। आप इन प्रश्नों को नोट डाउन कर लें और बार बार अभ्यास करें ताकि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर उत्तीर्ण हो। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों आप एक आग्रह है, अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों।